जय हिंद। आज के वीडियो में देखेंगे समरूप अंग और समजात अंग में क्या अंतर है, यानी कि समजात अंग और असमजात अंग में क्या अंतर होता है। ये क्लास 12 का एक इवोल्यूशन यानी कि जो विकास चैप्टर है उस चैप्टर का एक पॉइंट है। उस पॉइंट को आज हम डिस्कस करेंगे कि समजात अंग और असमजात अंग में क्या अंतर है और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो देखेंगे समजात अंग। समजात अंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समजात अंग को इंग्लिश में कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। और असमजात अंग को अन्य बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे असमजात अंग को अनुरूप अंग के नाम से भी जानते हैं। और वहीं पर कहीं पर लिखा रहेगा कि समवृत अंग क्या होता है, तो समवृत अंग को भी क्या कहते हैं? असमजात अंग कहते हैं। और इसको इंग्लिश में बात करिएगा तो इंग्लिश में कहते हैं एनालोगस ऑर्गन। क्या कहते हैं? एनालोगस ऑर्गन। अगर कहीं पूछ देगा कि समवृत्ति अंग क्या है, तो समवृत्ति अंग को ही असमजात अंग कहा जाता है। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले देखेंगे कि समजात अंग क्या होता है। समजात, सम का मतलब क्या होता है? समान। जात मतलब जाति, मतलब समान अंग होगा। मतलब क्या? जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना में समान होगा लेकिन उसका कार्य क्या होगा? अलग अलग होगा। समजात अंग क्या होता है? जंतुओं के ऐसे अंग जिनके संरचना समान होता है परंतु उसका कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे कि क्या मानिए, समान संरचना क्या होता है? जैसे हमारे हाथ है, घोड़े का पैर है, ये क्या है? संरचना दोनों का समान है लेकिन इसका कार्य क्या है? अलग अलग होता है। मनुष्य के हाथ का काम क्या होता है? लिखने का, खाने का काम होता है मनुष्य के हाथ का। घोड़े के पैर का काम क्या होता है? घोड़े का पैर के काम होता है चलने का काम होता है। लेकिन इसका क्या होता है? संरचना समान होता है, कार्य क्या हो गया? भिन्न भिन्न हो गया। क्लियर हो गया कि समजात अंग क्या होता है? कि ऐसे अंग जिनके संरचना समान होता है लेकिन कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है, उसको क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और वो समजात अंग या अनुरूप अंग क्या होता है? तो इसके विपरीत होगा कि जंतुओं के ऐसे अंग जिनके संरचना भिन्न होता है। क्या होता है? संरचना भिन्न होता है लेकिन कार्य क्या होता है? समान होता है। कार्य क्या होता है? समान होता है। पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। समजात अंग क्या होता है? जिसके संरचना समान होता है। और असमजात अंग में संरचना क्या होता है? भिन्न होता है। इसका समजात अंग का कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है। और असमजात अंग का कार्य क्या होता है? समान होता है। और समजात अंग का कार्य क्या होता है? समान होता है। दूसरा पॉइंट इसमें देखिए, क्या इनके पूर्वज समान होते हैं। जो समजात अंग होता है पूर्वज समान होता है। पूर्वज मीन्स एंसेस्टर। इसका क्या होता है? जिनसे ये उत्पन्न हुआ है उनका पूर्वज क्या होता है? समान होता है। समान होने के कारण देखिए, मानिए कि आप यहाँ भारत देश में रह रहे हैं। भारत देश में 4 आदमी रह रहा है, रामू श्यामू गोलू मोनू रह रहा है। मानिए वो भारत देश से निकल कर एक कहाँ चला गया? एक इंग्लैंड चला गया, एक अमेरिका चला गया, दूसरा रूस चला गया, और एक मानिए कहाँ चला गया? जापान चला गया। जापान चला गया, एक अमेरिका चला गया, एक रूस चला गया, एक चीन चला गया और एक कहाँ चला गया? जापान चला गया। तब यहाँ पर बात समझिए क्या है कि ये चारों क्या है? भारत देश में रह रहा है। क्या रहा है? भारत में रह रहा है। और चारों क्या हो गया? अलग अलग देशों में निकल चला। एक रूस चला गया, एक अमेरिका चला गया, एक जापान चला गया और एक कहाँ चला गया? चीन चला गया। तो मीन्स क्या हुआ? ये चारों व्यक्ति तो एक समान कहाँ के हैं? चारों व्यक्ति तो भारत के हैं, भारत देश में ही रहते हैं। और चारों अपने हिसाब से, अपने जरूरत के, अपने कामों के हिसाब से अलग अलग देशों में चला गया। तो क्या हुआ? ये कहाँ के नागरिक हो गए? ये तो भारतीय हो गए, भारतीय नागरिक हो गए। ये तो भारत में रहने वाले हैं। लेकिन कोई रूस में चला गया था, अब वहाँ का खान पान, वहाँ के जो भाषा होगा उस कल्चर में रहेगा। और जो अमेरिका चला गया, अमेरिका के कल्चर में रहेगा, वहाँ के अनुसार काम करेगा। जो जापान चला गया, जापान के अनुसार काम करेगा। चीन में जो काम होगा उसके अनुसार काम करेगा। तो मतलब कि ये चारों भारत के हैं और अलग अलग देश में जाने के कारण ये अपना कार्य अलग अलग करने लगा। और ये क्या हो गया? भारतीय हो गया। इसका मूल क्या हो गया? मूल रूप तो ये भारत के ही, लेकिन कार्य क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो समजात अंग भी ऐसे ही होता है कि जिनके संरचना समान होता है, मतलब एक ही पूर्वज से वो उत्पन्न होता है, जिनके पूर्वज समान होते हैं। और अलग अलग देशों में जाने के कारण सब अपने खान पान के लिए, अपने पोषण के लिए, अपने वृद्धि के लिए क्या के अपना कार्य अलग अलग करने लगे। तो क्या हो गया? इनका कार्य अलग हो गया, इनके पूर्वज क्या हो गए? समान हो गए। पूर्वज समान है और अलग अलग जाने के कारण अपना कार्य भी अलग अलग करने लगे। और असमजात अंग क्या होता है? असमजात अंग देखिए, मानिए कोई एक अमेरिका से, एक कोई रूस से, कोई एक जापान से और एक चाइना से आकर और भारत देश में रहने लगा। कहाँ हो गया? चारों अलग अलग देशों से आया,
अलग अलग देशों आकर और एक देश भारत में रहने लगा। कहाँ रहने लगा? भारत में रहने लगा। यानी रूस, जापान, अमेरिका, चाइना से आकर भारत में रह गया। यानी कि चारों अलग अलग देशों से आया और एक देश में रह गया। तब चारों अलग अलग देशों से आया तो इसका क्या हो गया कि चारों का लैंग्वेज अलग होगा, चारों की भाषाएं अलग होगी, चारों की संरचना भी अलग होगी, चारों की काम करने का तरीका भी अलग होगा। लेकिन भारत में आया तो भारत में आने के बाद अब चारों को तो काम एक ही करना पड़ेगा, चाहे कोई भी काम करे वो काम तो एक ही करना पड़ेगा। और इनके क्या हो गया, संरचना अलग है और एक देश में आकर रहने लगा, जिसके कारण क्या होगा, ये काम भी एक ही करेगा। तो असमझात अंग क्या हो गया, इनके पूर्वज अलग अलग है। जिस तरह कोई भारत में चाइना से आकर रहने लगा, कोई जापान से, कोई चीन से, कोई रूस से आकर रहने लगा, भारत में रहने लगा, तो उसी तरह इनके पूर्वज सभी को तो पूर्वज अलग अलग हुए, पूर्वज अलग अलग हुआ और एक स्थान यानी भारत में आकर रहने लगे, जिनके कारण इसका क्या हो गया, कार्य एक ही कार्य करना पड़ा। जो भी काम करेगा ये चारों मिलकर एक ही काम करेगा। इसमें क्या था कि एक देश से निकला, एक जगह से निकला, अलग अलग देशों में फैल गया, जिनके कारण इनकी संरचना तो एक ही हो गई, पूर्वज एक ही हो गया और सबको अपना अपने अनुसार कार्य करने लगा जिस देश में जिस। और इसमें क्या हो गया कि अलग अलग देशों से आया और एक देश में आकर कार्य करने लगा, यानी कि सबका क्या हो गया, एंसेस्टर पूर्वज भी अलग अलग होंगे और एक जगह आने के कारण, भारत में रहने के कारण इनका क्या हो गया, कार्य भी समान हो गया। आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि असमझात अंग क्या होता है और असमझात अंग के पूर्वज क्या होते हैं, अलग होते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं, समान होते हैं। समझात अंग के कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और उनके पूर्वज क्या होते हैं, समान होते हैं। और समझात अंग का अगला पॉइंट क्या है, इसे अपसारी विकास, अपसारी विकास करते नहीं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन करते हैं। जब आप फिजिक्स में पढ़िएगा अपसारी विकास क्या होता है और अभिसारी विकास क्या होता है। तो अपसारी का मतलब क्या होता है, फैलना, यानी एक पॉइंट से निकलकर चारों तरफ फैल जाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। तो अपसारी का मतलब समझ गए कि मतलब एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाना अपसारी कहलाता है। तो देखिए ना, ये इनके पूर्वज समान था, क्या हुआ, ये एक जगह से निकला, भारत से निकला, अलग अलग देशों में चल हो गया, यानी क्या हो गया, इसलिए अपसारित हो गया, यानी फैल गया, चारों तरफ फैल गया। इसीलिए समझात अंग को क्या कहते हैं, अपसारी विकास कहते हैं, नहीं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक जगह से निकला, एक पूर्वज से बना था और एक पूर्वज से निकलकर अपने कामों के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में फैल गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अपसारी विकास। क्वेश्चन आपको बीएससी नर्सिंग में भी पूछ सकता है। बीएससी नर्सिंग में भी अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा समझात अंग को क्या कहते हैं, अपसारी विकास, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अभिसारी विकास क्या कहते हैं, तो वहां पे आएगा अपसारी विकास आएगा। बीएससी नर्सिंग हो या पैरामेडिकल हो, जिसमें भी हो, सब में क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समझात अंग को क्या कहते हैं, अभिसारी विकास या अपसारी विकास। तो ऑप्शन क्या होगा, अपसारी विकास कहते हैं। और जो अभिसारी विकास, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और समझात अंग को क्या कहते हैं, और समझात अंग को कहते हैं अभिसारी विकास, यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। अभिसारी का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से मिलकर एक जगह पे आकर रुक जाना क्या होता है, अभिसारित होता है। यानी कि अब फिजिक्स में भी आप लोग पढ़िएगा कि प्रकाश के चारों तरफ से आकर एक जगह पर मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, अलग अलग देशों से लोगों एक जगह आया, एक जगह आकर मिल गया, यानी कि अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से आया, अलग अलग कोनों से आने के बाद एक जगह भारत में रहने लगा, यानी एक जगह आकर क्या हो गया, अभिसरित हो गया, यानी मिल गया। अलग अलग देशों में फुटा हुआ था, अलग अलग से आकर एक जगह रह गया, यानी भारत में रह गया, तो ये क्या हो गया, अभिसरित हो गया, यानी कि कन्वर्जेंट हो गया, एक जगह आकर मिल गया। तो इसको क्या कहते हैं, अभिसारी विकास कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। इसमें कंफ्यूज होने वाला बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है, अभिसारी विकास किसे कहते हैं, समवृत्ति अंग को कहते हैं या असमझात अंग को कहते हैं या असमरूप अंग को कहते हैं। तो जो अभिसारी विकास है, अभिसारी विकास क्लास 12 में भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बीएससी नर्सिंग में, पैरामेडिकल में, सभी जगह पूछता है कि अभिसारी विकास, अपसारी विकास किसे कहते हैं। तो बस आपको इसको क्लियर रखना है। अगला पॉइंट देखिए, उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो उदाहरण की बात करिएगा तो जो समझात अंग होता है, मनुष्य के हाथ, जो मानव के हाथ होते हैं और घोड़े के जो पैर होते हैं, जिनके संरचना समान होता है लेकिन कार्य क्या होता है, अलग होता है। मनुष्य के हाथ का कार्य क्या होता है, खाना खाना, पढ़ना लिखना, ये काम करना क्या होता है, मनुष्य के हाथों का काम होता है। और घोड़े के पैर का काम क्या होता है, घोड़े के अगले पैर का काम क्या होता है, उसके चलने में सहायता करता है। तो संरचना समान है लेकिन दोनों का कार्य क्या हो गया, अलग अलग हो गया। क्या हो गया, मनुष्य के हाथ का काम हो गया काम करना, खाना पीना लिखना, ये हो गया मनुष्य के
हाथ के काम और घोड़े के पैर के काम क्या हो गया, उसके चलने का काम हो गया। और समझात अंग की बात करें तो तितली और पक्षी, तितली के पंख जिनके संरचना अलग है, पक्षी के पंख जिनके संरचना अलग है, लेकिन दोनों का कार्य क्या है, दोनों का कार्य है उड़ने का कार्य है। क्या है, उड़ने का कार्य है। तितली का कार्य भी क्या है, उड़ने का काम करता है, और पक्षी के पंख का काम क्या करता है, ये भी उड़ने का काम करता है। तो दोनों का संरचना तो अलग है लेकिन कार्य क्या है, समान है। जैसे पेंगुइन हो गया, डॉल्फिन हो गया। जो डॉल्फिन है क्या है, डॉल्फिन और पेंगुइन के जो पंख होता है दोनों का संरचना अलग है लेकिन कार्य क्या है, दोनों पानी में क्या है, तैरने का काम करता है, तैरने का काम करता है। तो यानी संरचना अलग, कार्य समान। उम्मीद है कि आपको समरूपण और समजातंग समझ आ गया होगा कि किसको क्या कहते हैं, शारीरिक विकास किसे कहते हैं और अभिसारी विकास किसे कहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।